नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दो स्मॉल कैप्स को एनालाइज करेंगे, दो स्मॉल कैप्स इवैल्यूएट करेंगे। दोनों स्मॉल कैप्स काफ़ी हाई ग्रोथ स्मॉल कैप्स है। दोनों का आरओई काफ़ी स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों कंपनीज का काफ़ी स्ट्रांग है। एक का 40% है, दूसरे का 20% है। तो जब भी आप एक अच्छी आरओई कंपनी देखते हो तो एक बहुत बेसिक लेवल डू पॉइंट कर लीजिए कि अच्छा आरओई किस कारण है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है कंपनी में, या फिर उसके एसेट टर्न्स या फिर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी इसलिए अच्छा है क्योंकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट या फिर लेवरेज लिया है। तो ये दोनों कंपनीज ने ज़्यादा लेवरेज तो नहीं लिया है, बट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, राइट। सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज आनंदिता मेडिकेयर। करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, और ये सेक्शुअल वेलनेस कैटेगरी में ऑपरेट करती है। तो इसका जो हीरो प्रोडक्ट है 70% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। कॉन्डम्स इनका हीरो प्रोडक्ट है, एंड इनका एक फेमस ब्रांड है कॉन्डम का, कोबरा नाम के, बट इतना ज़्यादा रिटेल में चलता नहीं है। तो इस कंपनी का अगर आप टॉप लाइन देखोगे 60% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द टॉप लाइन कम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सेल्स। तो जो भी एनजीओज होते हैं जो फॉर एग्जांपल ये कॉन्डम्स खरीदते हैं और रेड लाइट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट्स होते हैं, टेंडर्स निकलते हैं इन कॉन्डम प्रोक्योरमेंट के, क्योंकि बर्थ आई मीन आपका जो चाइल्ड बर्थ में ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल होता है। तो इसका जो भी 60% बिजनेस है वो इंस्टीट्यूशनल या बी टू जी बिजनेस है। इसका अगर आप डेटर डेज भी देखोगे तो काफ़ी लेंदी होता है, 140 डेज का डेटर डेज है। तो ये जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट्स है, एनजीओज है, ये ऑब्वियसली माल तो प्रोक्योर करते हैं, बट पेमेंट जो है अपने अपने बोलते हैं ना फीस, अब जो उनको कन्वीनियंट है उसके मुताबिक ही पे आउट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको बाकी जो कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी तरह अच्छा वर्किंग कैपिटल साइकिल इस कंपनी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो मैनकाइंड फार्मा जैसे कंपनीज है वो प्रेडोमिनेंटली एक B2C मॉडल में ऑपरेट करते हैं। तो ये कंपनी भी B2C मॉडल में ऑपरेट करती है, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त है, ब्रांड रिकॉल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, तो उसमें स्ट्रगल कर रही है। तो इसलिए ये B2B में ही फोकस कर रही है। तो इसका जो मेन ग्रोथ ड्राइवर या ग्रोथ ट्रिगर ये है कि WHO अपने प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे ना सप्लायर्स, कॉन्डम सप्लायर्स को इवैल्यूएट कर रहा है। तो वो वैलिडेशन फेज में ये कंपनी है। तो अगर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी STDs होते हैं या HIV रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, उनको रोकने के लिए ये एक तरह से कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर ये उनको मिल गया तो दिस वुड बी अ बिग काइंड ऑफ अ ग्रोथ ट्रिगर फॉर दिस कंपनी। तो वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। इसका इन्वेंट्री डेज भी 140 का 126 का इन्वेंट्री डेज है। तो जो भी ये रबर इस्तेमाल होता है, इट इज़ कॉल्ड एज लेटेक्स रबर, जो आप टायर्स में इस्तेमाल करते हैं, इट्स सिंथेटिक रबर। तो ये लेटेक्स रबर को स्टैकअप करके रखना पड़ता है क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो एक बहुत प्रोलॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल है। मतलब कैश फ्लो मुझे कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। इंप्रेसिव लग रही है कंपनी फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ 80% है, पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 110% है, आरओई की मैंने बात कर ली 40% की आरओई है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 25% है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू लग रही है, और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड भी किया है। तो आईपीओ का जो भी पैसा लिया था इस कंपनी ने पिछले एक साल पहले, 1 सितंबर 2025 में इसका आईपीओ आया है, वो प्रिडोमिनेंटली जो भी आईपीओ का पैसा कंपनी को मिला है वो तो अपना जो प्रोलॉन्ग वर्किंग कैपिटल है उसको मेंटेन करने के लिए मिला है, ताकि आपको डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। डेट नहीं लेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़ेगा आपका, तो बैलेंस शीट हल्की रहेगी। सेकेंड जो है वो केपेक्स करने में बिजी है कंपनी। तो ये मान के चल रही है कंपनी की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर मिलेगा, एंड कैपेसिटीज़ कुड बी डबल्ड ओवर ईयर। तो काफ़ी स्ट्रक्चरल तरीके से इसका स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। मार्केट ने इसको अच्छा पी भी दिया है, 55 का पी है। तो यू कैन ऐड दिस कंपनी इनटू योर वॉच लिस्ट। पी इसका 55 है फॉर ग्रोथ ऑफ 110%। तो पैग इसका अभी तक 0.5 है। तो एक हाई ग्रोथ कंपनी है। माइक्रो कैप या स्मॉल कैप्स यू ऐड टू योर पोर्टफोलियो और यू ऐड to your watch list because they are high growth companies. We are not looking for companies which are high quality, जिनका ग्रोथ कुछ नहीं है. We want to look at high growth companies. So this is one company. The second one is OBSC Perfection. ये करीबन 1000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन की ये कंपनी काफ़ी सॉलिड कंपनी लगती है मुझे, क्योंकि काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड है इसका बिजनेस मॉडल. तो ये एक मशीनिंग कंपनी है, मतलब फैब्रिकेशन, मशीनिंग, फॉर्जिंग, ये एक तरह से ये कंपनी बनाती है. मतलब बहुत सारे बेयरिंग्स बनाती है. इनके प्रोडक्ट्स जो है पिस्टन्स है, रॉड्स है, इंजेक्टर. सो 80% ऑफ द बिजनेस कम फ्रॉम
the automotive segment, 20% comes from defense. Defense is the new trigger or growth trigger for this company. तो ये highly integrated एक machining company है, मतलब right from casting to forging to stamping to machining and finally fabrication, पूरा एंड टू एंड अपने कस्टमर्स के लिए ये कंपनी करके देती है। तो फिर कस्टमर्स के लिए भी क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है टेनेको एयर, यूएस का है, इसका सब्सिडरी का इंडिया में भी एक लिस्टेड कंपनी है। तो टेनेको ने अपना पूरा काम इनिशियली जो फैब्रिकेशन का काम कंपनी को दिया था, बट देन दे रियलाइज कि यार ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है तो पूरा काम तुम ही ले लो। तो एक बहुत हाई स्विचिंग कॉस्ट होता है कि वंस you know give orders to this company, it will do the end to end work for you, then you need not look at other CNC machining company. एक्सपोर्ट्स करीबन 20% करती है। अगर आप इसका डेटर डेज देखोगे तो काफ़ी लंबा है, तो समझ में आता है कि टेनेको एयर जैसी बड़ी कंपनी, ऑटोमोटिव्स कंपनी जो है, उनके पास प्राइसिंग या बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, तो छोटे कंपनीज को आर्म ट्विस्ट करते हैं। बट इसका जो पेएबल डेज जो है वो भी अच्छा खासा लंबा है। मतलब कंपनी के सप्लायर्स के साथ मुझे ऐसा लगा था कि ये कंपनी एल्यूमिनियम या फिर स्टील प्रोक्योर करती है, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू या फिर हिंडाल्को से ये कर रही होगी, और इसका जो पेएबल डेज जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली टाटा स्टील या हिंडाल्को या जेएसडब्ल्यू के पास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी 1000 करोड़ एक स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है। बट इस कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि इसका पेएबल्स जो है या पेएबल डेज जो काफ़ी लंबा है, वो इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जो भी ये रॉ मटेरियल्स है वो वही अपने एक काइंड ऑफ सिस्टर सब्सिडरी से प्रोक्योर करती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल गया, एक बहुत अच्छा बेस मिल गया, एक बहुत अच्छा बफर मिल गया, जिसके वजह से ये बिजनेस मॉडल और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो हाई ग्रोथ कंपनी है। पिछले 3 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो तो 30% है, पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ देखो तो 50% है, पिछले 1 साल का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 60% है। इट इज़ ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 45, तो इसका भी पैग अगर आप देखो तो 0.5 से कम है। एंड इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी। ROE 20% है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 12% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट नहीं होता है, 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो मार्केट ने भी इसको काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है। तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप पिछले 3-4 साल का देखोगे तो काफ़ी अच्छा ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है और फिर कंसोलिडेट करता है। तो बैरियर्स टू एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप एक CNC मशीनिंग कंपनी, एक पूरा एंड टू एंड CNC मशीनिंग कंपनी बनाना इतना आसान नहीं है, एक वेल इंटीग्रेटेड मशीनिंग कंपनी बनाना आसान नहीं है। दैट्स वाई कंपटीशन इंटेंसिटी जो है इसकी कम है एज कम्पेयर टू लेट्स से जो पहली कंपनी हमने जो से आनंदिता मेडिकेयर जो हमने पहली कंपनी डिस्कस की थी। तो ये दोनों कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो यू कैन ऐड देम टू योर वॉच लिस्ट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, कल मिलते हैं।